अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पहले केमिस्ट्री चैप्टर 1 का जो है वो मैंने एक्सरसाइज़ का भी सॉल्यूशन किया और थोड़ा बहुत उसको गो थ्रू भी किया हमने। तो अभी हम आए हैं थोड़ा-थोड़ा मैथ्स की तरफ, क्योंकि मैथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह डेली हम जो है वो सारे सब्जेक्ट की जो है वो चैप्टर वाइज़ करेंगे, ताकि हमारी जो है वो तैयारी अच्छे से अच्छी हो जाए। तो ये मैथमेटिक्स चैप्टर 6 सॉरी मैथमेटिक्स की क्लास 6 की है, ठीक है? इसमें हम थोड़ा-सा कंटेंट पे नज़र डाल लेते हैं। 13 चैप्टर है हमारे पास, तो इट मीन्स कि हमें 13 डेज़ लगेंगे इसको कवर करने में। डेली हम 1 चैप्टर करेंगे, चाहे हमारी वीडियो 10 मिनट की हो जाए, 12 की हो जाए। तो हम एक-एक चैप्टर जो है वो डिटेल से इसको थोड़ा बहुत समझेंगे। ठीक ठीक है, मोटी-मोटी चीज़ें मैं समझाऊँगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले सेट हमारे पास है, सेट क्या होता है, उसकी डेफिनिशन है। अच्छा, उससे पढ़ने से पहले इन 19th सेंचुरी जॉर्ज कैंटर वाज़ द फर्स्ट मैथमेटिशियन हू गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। ये एमसीक्यू आ सकता है कि किस साहब ने हमारे हमारे को जो है वो सेट का कॉन्सेप्ट दिया, तो वो हमारे पास क्या है, जॉर्ज कैंटर, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा इसकी डेफिनिशन है हमारे पास, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये इसकी डेफिनिशन हो गई, ये तो बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा, रिकॉग्निशन ऑफ सेट। अब सेट को जो हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं उसको नोटेशन से करते हैं। अब नोटेशन जैसे कि कैपिटल लेटर होना चाहिए और साइन ऑफ इक्वालिटी होनी चाहिए और कर्ली ब्रैकेट्स होने चाहिए, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि ये एग्जांपल 1 है, बी इज़ इक्वल्स टू जो है कर्ली ब्रैकेट है, फिर 2, 4, 6 कुछ रूल्स होते हैं सेट को डिनोट करने के लिए ना। तो रूल्स में हमारे पास सेट का नाम जो है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, एबीसी का, ठीक है? एबीसी जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर आप कोई सेट टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं तो प्रॉपर कानून को फॉलो करेगा, वो इक्वलिटी का साइन इसमें आ जाएगा, ठीक है ये। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट आएगी और मेंबर्स के बीच में जो गैप होगा वो कॉमा से हम उसको सेपरेट करेंगे। तो ये इस तरह ही अगर लिखा होगा तो आप समझेंगे कि ये प्रॉपर जो है रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है। कुछ इसमें चीज़ें हैं, द नंबर्स ऑफ सेट बी आर 2, 4, 6 कह रहा है कि ये जो मेंबर्स ऑफ सेट बी जो है वो 2, 4 ये जो 2, 4, 6 सेट है वो मेंबर्स हैं, ये तो ज़ाहिर-सी बात है सेट के मेंबर हैं। और एज़ 2 बिलॉन्ग्स टू सेट बी कह रहा है कि अगर सेट 2 जो है वो बिलॉन्ग कर रहा है सेट बी से, तो इसको लिखेंगे कैसे? द सिंबॉलिकली वी राइट 2 बिलॉन्ग्स टू बी, मतलब ई की तरह ये सिंबल है। अगर 3 डज़ नॉट बिलॉन्ग टू है तो इसका मतलब क्या है, 3 डज़ नॉट बिलॉन्ग, उसके बाद जो है लाइन आ जाएगी। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बहुत काम आती हैं, ठीक है? अच्छा, डिस्क्राइब द टेबुलर ऑफ सेट एंड डेमोंस्ट्रेट थ्रू एग्जांपल्स। ये कह रहा है कि आप जो है वो सेट को डिस्क्राइब करें और उसके एग्जांपल्स भी हमें जो है वो दें। तो कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे? सेट को डिस्क्राइब करने के लिए याद रखें 3 चीज़ें होती हैं, 3 जो है वो फॉर्म्स होते हैं। एक टेबुलर फॉर्म होता है, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। टेबुलर फॉर्म वही होता है जो प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता है, मतलब उसका कोई ना कोई कैपिटल लेटर से नाम होगा। जैसे यहाँ पे ए है, ए इज़ इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 5, 6, 7 अप टू सो ऑन, ठीक है? तो ये कह रहा है कि अगर कोई सेट है तो वो प्रॉपर जो है वो टेबल में फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे इसने किया है, सेट ऑफ द वोवेल्स ऑफ द इंग्लिश। इसमें लफ्ज़ों में इसने बता दिया, लेकिन उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वोवेल कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। कुछ चीज़ें होती हैं जो अंडरस्टूड होती हैं। सेट ऑफ डेज़ इन अ वीक, सेट ऑफ डेज़ इन अ मंथ कितने होते हैं? 30 होते हैं। सेट ऑफ डेज़ इन अ वीक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो इस तरह चीज़ें अगर कोई लफ्ज़ों में आपको बोले हो, आप उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये होता है सेट टेबुलर फॉर्म, जिसको हम टेबल में रिप्रेज़ेंट करें। अच्छा, यहाँ पे एक्टिविटी दे रहा है, सेट ए इज़ इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10। अब इसमें से आपसे कह रहा है कि 4 बिलॉन्ग्स टू ए, मतलब 4 ये कहीं यहाँ 4 इसका मेंबर है, तो वाक़ई सेट ए से बिलॉन्ग करता है। 9 डैश ए, क्या 9 इसमें है? तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा हम इसको क्लियर, तो यहाँ पे आ जाएगा डज़ नॉट बिलॉन्ग्स, ठीक है? तो इस तरह ये एक्सरसाइज़ आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद है ये 2 कॉलम इन्होंने सेट और टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे इसने सेट दिया है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फाबेट्स, टेबुलर फॉर्म सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। चलो इसको करने की कोशिश करते हैं। फैक्टर 12 से कौन से हैं? 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है और 12 खुद से भी होता है। तो ये फैक्टर्स जो है वो इसके आपके जो है वो हो गए। तो ये राइटिंग थोड़ी इधर-उधर हो गई, ये कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा। सेट ऑफ नेम डेज़ इन अ वीक व्हिच स्टार्ट फ्रॉम एफ। एफ से जो सेट ऑफ डेज़ वीक जो हफ्ते में जो ऐसे दिन हों जिनके एफ एफ से स्टार्ट होते हैं, जैसे फ्राइडे है और फ्राइडे के अलावा मेरे ख्याल से कोई नहीं है, तो यहाँ पे आंसर भी फ्राइडे ही होगा। तो ये फ्राइडे, ठीक है? तो इस तरह हम इसको लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? कर्ली ब्रैकेट देके 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज़ पे आते हैं। ये कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है उससे लेकर अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट हैं उनकी लिस्ट बनाएँ, तो ये सेट बन जाएगा। उनके नाम लिखने हैं। कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ द हॉकी टीम्स ऑफ पाकिस्तान। अब हॉकी टीम्स जो अभी है तो कैप्टन्स जो सॉरी शुरू से लेकर अभी तक जो कैप्टन्स हुए हैं उनकी जो है के कह रहा है कि क्या ये सेट है या नहीं है? तो वाक़ई ये तो पहला वाला तो सेट है। इसकी भी कलेक्शन कर सकते हैं, इसकी भी कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेज़, अगर आपकी मखसूस हैं तो आप उसको काउंटेबल होगे तो वो उसको हम जो सेट कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस ढूँढने वाला इंटेलिजेंस भी काउंट कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, मेरे ख्याल से इसको हम सेट जो है वो नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन योर स्कूल, हाँ, तो वो तो हो सकता है सेट। तो इस तरह जो है वो चीज़ों को आपके लिए जो है इनको किसको सेट कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। जो भी आपको चीज़ समझ में अंडरस्टूड हो जाए, क्लियरली उसमें से कोई मतलब निकले तो उसको हम सेट कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ ये इन्होंने एलिमेंट दिए हैं, उसमें भी वही बिलॉन्ग्स टू, डज़ नॉट बिलॉन्ग्स टू आपने करना है। अच्छा, ये कह रहा है इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। राइट द नेम्स ऑफ द कैपिटल ऑफ द प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान। कितने हैं? 4 हैं, 5 हैं, जो भी है उसको आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंध है, केपीके है, उसको कर्ली ब्रैकेट में देखें। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 50 टू 70, तो ये तो बहुत आसान है, तो ये आप कर लीजिएगा, एक्सरसाइज़ है। चलिए हम थोड़ा-सा और नीचे आते हैं।
अच्छा, ये कह रहा है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसके मेंबर्स हम काउंट कर सकें और इनफाइनाइट वो होता है जिसके मेंबर्स हम काउंट नहीं कर सकें। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी ये दी हुई है और ये कह रहा है कि इनफाइनाइट और फाइनाइट क्या होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, सेट ऑफ ऑल सिटीज़न्स ऑफ पाकिस्तान, क्या ये फाइनाइट है? अगर आप काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट है, नहीं तो नहीं है। सेट ऑफ ऑल नंबर्स लेस देन, ये भी काउंट कर सकते हैं। सेट ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ये कभी भी नहीं कर सकते। सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट बिल्कुल कर सकते हैं, 26 हैं। ये जो 3 डॉट है ना, इसका मतलब है ये इनफाइनाइट हो तो ये इनफाइनाइट है। डी और ये 3 मेंबर्स हैं, ये 3 डॉट है तो इसका मतलब है इनफाइनाइट है। तो इस तरह ये आप अपनी एक्सरसाइज़ जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा जी, नीचे आते हैं और क्या है इसमें? एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट अ सेट व्हिच हैज़ नो मेंबर इज़ नोन एज़ अ एम्प्टी सेट। और उसकी जो सिंबल है हमारे पास वो देख लें कि ये है। या तो फाई होगा 0 और इस तरह की लाइन होगी तो वो एम्प्टी सेट की जो है सिंबल होगी, यहाँ खाली जो है ब्रैकेट्स होगा। ठीक है? और इसको पढ़ते क्या है? PHI फाई। थोड़ा-सा ये होगा। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या है? और हमारे पास सिंगलटन सेट है। सिंगलटन लफ्ज़ से ही क्लियर है कि सेट जिसमें एक मेंबर हो, एक एलिमेंट हो तो उसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। ठीक है? तो ये भी हो गया एमसीक्यू सारे, इसमें से मेरे ख्याल से आपके क्लियर हो गए होंगे 6 क्लास की मैथ्स के। अच्छा, 2 फाइनाइट सेट, 2 तो ये 1.2 से गिव रीज़न व्हाई फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट। तो ये कह रहा है कि रीज़न दें कि ये कलेक्शन ऑफ सेट जो है वो ये वाला पूछ रहा है ये, पहला सवाल। रीज़न दें कि ये सेट क्यों है? अच्छा, सेट में पहला देखें इसमें रिपीटेशंस है। तो सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है, 0 सॉरी ओ और ओ है, तो ओ, डबल ओ है। और इसमें भी देखें रिपीटेशन है, स्टार है, तो सिंबल्स जो है वो यूज़ नहीं होते हैं सेट में। इसी तरह ये जो है वो AFDA है, तो इसमें भी रिपीटेशन है और इसमें भी रिपीटेशन है, तो सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है, इसी वजह से ये सारे जो है वो सेट नहीं हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट इनफाइनाइट, ये भी आसान है, एम्प्टी सेट इसमें से बताना है, तो ये मेरे ख्याल से इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। रिव्यू एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, इफ ए इज़ इक्वल्स टू ABC देन ABC आर डेट डेट ऑफ सेट है, क्या है? मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स लिखेंगे। अ सेट व्हिच हैज़ नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड, क्या कहेंगे? अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको जो है वो एम्प्टी सेट कहेंगे। इस तरह ये सारी एक्सरसाइज़ है, बहुत ईज़ी है। इसमें एमसीक्यूज़ मेरे ख्याल से नहीं है, तो दूसरा हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो दूसरा चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, होप सो आपको ये समझ आ गई होंगी चीज़ें। अच्छा ये है चूज़ द करेक्ट आंसर, सॉरी। तो इसमें ये कह रहा है कि इफ सेट बी इज़ द वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अगर बी जो है इज़ अ सेट है तो वोवेल अल्फ़ाबेट जो है इसमें कौन-सा, क्या पी वोवेल है? नहीं है। क्या ई वोवेल है? तो ई बिलॉन्ग्स टू बी, मतलब ई जो है वो वोवेल नंबर होगा, वो मेंबर होगा, तो इसी वजह से। और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये भी है, ए बिलॉन्ग्स टू बी। तो सॉरी, यहाँ पे ए बिलॉन्ग्स टू बी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये डज़ नॉट बिलॉन्ग की सिंबल है, तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा। तो ये थोड़ा-सा देखिए टिपिकल है। एफ इज़ कॉल्ड, क्या है? नल सेट है, इसमें एक मेंबर है तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। चलें इसको हाइलाइट कर लेते हैं। एक तो इसका ऑप्शन ये होगा, एक इसका ये होगा। इफ सेट ए एंड बी आर इक्वल देन वी यूज़ सिंबल, इक्वल की सिंबल जो है वो सॉरी ये है, ये वाली। इफ ए इज़ इक्वल्स टू एबीसी एंड बी इज़ इक्वल्स टू एबीसीडीई देन ये क्या है? जो है वो सेट बी बड़ा है, तो इसी वजह से जो सेट बी है वो सबसेट है सेट है सॉरी सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का। तो ए सबसेट हो जाएगा बी का इसका। तो इस तरह आप इसको एक्सरसाइज़ को कर सकते हैं और ये 4 मैंने एमसीक्यू जवाब आपको। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।